नमस्कार दोस्तों। आदर्श कैरियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम साइंस का एक टॉपिक है मानव रोग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मानव में जो रोग होते हैं वो अनेक कारणों से होते हैं। कुछ रोग होते हैं जन्मजात होते हैं, कुछ रोग होते हैं जो अर्जित होते हैं। उसमें भी जन्मजात में होते हैं वो होते हैं थैलेसीमिया, हीमोफीलिया। कुछ गुणसूत्रीय कारणों से भी होते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और कुछ रोग होते हैं वो अर्जित होते हैं। अर्जित रोग भी अनेक कारणों से फैलते हैं। वो उनमें से भी कुछ जीवाणु जनित होते हैं, कुछ विषाणु जनित होते हैं, कुछ प्रोटोजन जनित होते हैं। आज हम उसमें से बात करेंगे जीवाणु जनित रोग के बारे में। अब थोड़ी सी बात करते हैं जीवाणु की। देखो जीवाणु, जीवाणु का अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। देखो इंग्लिश में जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। इंग्लिश में जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, लॉजी का मतलब भी क्या होता है? अध्ययन। तो जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। आगे दे रखा है इसमें सूक्ष्म जीव। जीवाणु एक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी छोटे छोटे जीव होते हैं जीवाणु। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म का मतलब अंग्रेजी में होता है माइक्रो। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, देखो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइक्रो बायोलॉजी। देखो इस शब्द में ही है इसके अंदर उत्तर इसका, क्योंकि सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है? माइक्रो, और अध्ययन का मतलब क्या होता है? लॉजी। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइक्रो बायोलॉजी कहलाएगा। आकार, देखो जीवाणु का आकार किस प्रकार का होता है? जीवाणु एक प्रकार के आकार के नहीं होते, जीवाणु अनेक प्रकार के आकार के होते हैं। जैसे जीवाणु गोलाकार भी हो सकता है, जीवाणु छड़ाकार भी हो सकता है। गोलाकार का मतलब तो जीवाणु इस प्रकार का हो सकता है, जीवाणु छड़ाकार का मतलब इस प्रकार का हो सकता है, जीवाणु बेलनाकार का मतलब जीवाणु इस प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार का जीवाणु हो सकता है। आगे देखो इसके अंदर जीवाणु की खोज। देखो जीवाणु हमारे शरीर में जो जीवाणु रोग फैलाते हैं, क्या उसकी हमारे जीवाणु से दोस्ती होगी या एंटी होगी? अरे जो भी हमारे रोग को फैलाएगा शरीर में, उसकी तो हमारी एंटी रहेगी ना। तो देखो इसी प्रकार से एक आदमी था, कौन था? ल्यूवेन होक। कौन सा आदमी था? ल्यूवेन होक। अरे आदमी एक था जीवाणु, उसके आदमी के यानी कि जीवाणु पीछे पड़ गया। क्या पड़ गया? पीछे पड़ गया। उसकी क्या होगी? जीवाणु से होगी एंटी। क्या होगी? एंटी। तो इसी व्यक्ति का पूरा नाम था एंटनी वो ल्यूवन होक। तो जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई? एंटनी वो ल्यूवन होक के द्वारा की गई थी। आगे देखते। अब कुछ जीवाणु ऐसे भी होते जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते, कुछ जीवाणु ऐसे भी होते जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते। जो शरीर के लिए लाभदायक होते उन जीवाणु को क्या कहा जाता है? प्रोबैक्टीरिया कहा जाता है। जो शरीर के लिए लाभदायक जीवाणु होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रोबैक्टीरिया कहा जाता है। अब देखो, जैसे उदाहरण के लिए दही में एक जीवाणु पाया जाता है, कौन सा? लेक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लेक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। हाँ, दही में अगर हम जीवाणु को देखना चाहिए तो ऐसे तो दिखाई देंगे नहीं, हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन जीवाणु को देख सकते हैं। तो हमारे शरीर में क्या करते हैं? पाचन क्रिया होती है ना, उसमें लेक्टोबैसिलस जीवाणु सहायता करते हैं। और दूसरा इसका एक अन्य उदाहरण है, यही लेक्टोबैसिलस जीवाणु योनि के मार्ग है ना, योनि मार्ग, उसमें पीएच, उसमें भी क्या है? पीएच के मान को संतुलित करता है। उसमें क्या है? पीएच के मान को संतुलित करता है। आगे देखते। अब देखो जीवाणु, अब जीवाणु से भी फैलने वाले अनेक रोग होते हैं, उसको एक अच्छा सा तरीके से याद करते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका इस प्रकार है। आपने न्यूयॉर्क शहर का नाम सुना होगा, कौन से देश में? सभी को पता है न्यूयॉर्क शहर अमेरिका देश में है। अमेरिका, अमेरिका बताओ एक विकसित देश है, विकासशील देश है? अमेरिका एक विकसित देश है। उसके पास किसी चीज की कमी है क्या? नहीं है। तो अमेरिका के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो अमेरिका समय समय पर अनेक विकास करता रहता है, अनेक परिवर्तन करता रहता है, अनेक खोजें करता रहता है। अमेरिका के पास क्या है? अब देखो समय भी परिवर्तन हो रहा है। समय परिवर्तन क्या हो रहा है? देखो समय परिवर्तन, पहले गर्मियां चल रही थी, अब थोड़े दिन में सर्दियां आने वाली है। तो अमेरिका भी क्या कर रहा है? अमेरिका भी गर्मियों में, कोई एक बताओ, एक बात यह है कि गर्मियों में सफेद वस्तु होती है वो प्रकाश का परावर्तन करती है या अवशोषण करती है? तो सफेद वस्तु गर्मियों में प्रकाश का परावर्तन करती है, जिससे हमारे शरीर को लाभदायक होता है। तो गर्मियों में
अमेरिका के पास बहुत सारे सफेद प्लेन थे। अब सर्दियों के लिए अमेरिका काले प्लेन का प्लान कर रहा था। तो बस इसी काले प्लेन से हमारी ट्रिक तैयार होती है एक जीवाणु जनित की। वो क्या है? न्यूयॉर्क को देखो, न्यूयॉर्क को काले T4। अब बताओ, न्यूयॉर्क इतना बड़ा शहर है और अमेरिका देश में है, तो अमेरिका को क्या एक प्लेन से काम चल जाएगा? क्या नहीं चलेगा। तो न्यूयॉर्क को काले T4 यानी 4 प्लेन की आवश्यकता है। कितने प्लेन की? 4 प्लेन की आवश्यकता है। तो न्यूयॉर्क को काले T4 प्लेन की डिमांड है। कितने? न्यूयॉर्क को काले T4 प्लेन की डिमांड है। सो गो एंड शिफ्ट। इसलिए वह क्या करता है? कोई आदमी है न्यूयॉर्क सरकार का, वो क्या करता है? शिफ्ट के अंदर जाता है और प्लेन बुक करवाता है। वो शिफ्ट गाड़ी के अंदर सो गो यानी जाता, सो गो यानी जाना, शिफ्ट यानी शिफ्ट गाड़ी के अंदर जाता है और प्लेन बुक करवाता है। तो देखो, इसी के अंदर हमारे जीवाणु जनित 12 रोग आ जाते हैं। वो देखो 12 रोग कौन कौन से? पहला, न्यूयॉर्क का मतलब तो क्या हो गया? निमोनिया रोग। न्यूयॉर्क का मतलब निमोनिया रोग। कौन सा रोग? निमोनिया रोग। आगे देखो, को का मतलब कौन सा हो गया? कोड रोग। को का मतलब कोड रोग। आगे देखो, काले काले का मतलब है काली काशी। काले का मतलब है काली काशी रोग हो गया। अब देखो T4, देखो T4 यानी टी से संबंधित है 4 रोग है। टी के नाम के ही 4 रोग है। वो 4 रोग कौन कौन से? देखो, टी का मतलब हो गया एक तो टीबी। क्या हो गया? टीबी। दूसरा टी का मतलब क्या हो गया? टाइफाइड। तीसरा टी का मतलब क्या हो गया? टिटेनस। चौथा ट्रेकोमा। ये 4 रोग टी से ही आ जाते हैं। आगे देखो, किस में जोड़ने के लिए है। अगला है फ्लेग। फ्लेग यानी फ्लेग रोग है। इसी को क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं। आगे देखो, डिमांड। डिमांड का मतलब क्या हो गया? डिप्थीरिया। क्या हो गया? डिप्थीरिया। एक है का मतलब है हेजा रोग। कौन सा रोग? हेजा रोग। आगे देखते हैं सोगो। सोगो मतलब है सुजाग गोनोरिया। कौन सा रोग? सुजाग गोनोरिया रोग। शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब हो गया सिफिलिस रोग। देखो, इसी ट्रिक के अंदर कितने रोग आ गए? 12 रोग। अब देखो, एग्जाम में प्रश्न भी ऐसा ही पूछा जाता है, निम्न में से जीवाणुजनित रोग कौन सा है, निम्न में से जीवाणुजनित रोग कौन सा नहीं है। तो ये ट्रिक याद रह जाएगी तो हम अपना उत्तर सही कर सकते हैं। देखो, क्या इस ट्रिक है? न्यूयॉर्क को काले T4 प्लेन की डिमांड है। सो गो एंड शिफ्ट। याद रख सकते हो, न्यूयॉर्क को काले T4 प्लेन की डिमांड है। सो गो एंड शिफ्ट इसी के अंदर आ गया। अब देखो, सुजाक गोनोरिया और सिफिलिस रोग ऐसे रोग है, जीवाणुजनित रोग तो है ही, साथ में ये एसटीडी रोग भी है। कौन से रोग है? एसटीडी रोग। एसटीडी का मतलब क्या हो गया? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। डिजीज का मतलब क्या होता है? रोग होता है। तो ये यौन संक्रमित रोग भी है। साथ साथ में कौन से रोग है? यौन संक्रमित रोग है। अब देखो, हम एक एक रोग की व्याख्या के अनुसार पढ़ते हैं। देखो, पहला रोग इसमें क्या है? टाइफाइड रोग। कौन सा रोग? टाइफाइड रोग। इसी को क्या कहते हैं? मियादी बुखार। यानी इसका अन्य नाम क्या है? मियादी बुखार। इसी का अन्य नाम क्या है? मोतीजरा रोग। इसी का अन्य नाम क्या है? पानीजरा। अब देखो, इसका रोग कारक क्या है? रोगजनक यानी किसके कारण से फैलता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के कारण से फैलता है। अब देखो, इसके अंदर प्रभावित अंग कौन सा है? अगर ये रोग किसी को हो जाएगा तो इसके अंदर कौन सी अंग प्रभावित होगा? छोटी आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत। अब देखो, रोग कारण ये फैलने का कारण क्या है? दूषित भोजन व पानी से। दूषित भोजन व पानी से। देखो, अधिकतर रोग दूषित भोजन व पानी से फैलते हैं। तो ये तो पूछने का सवाल ही बहुत कम है भाई, ये रोग किसके कारण से फैलता है। हाँ, कुछ अलग फैलता है जिसका वो पूछ सकता है एग्जाम में। टेस्ट, इसमें जांच। जांच कौन सी की जाती है? इसमें जांच की जाता है विडाल टेस्ट। अब देखो, ये विडाल टेस्ट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखो, इसे क्या कहते हैं? आंतरे बुखार कहते हैं। सर, ये तो हम किताबों में पढ़ लेंगे, याद करवाए तब जाने ना सर इसको। तो इसको याद किस प्रकार से रखना है? देखो, याद कराने का मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, उसी से पूरे रोगों का नाम भी याद हो जाएगा, भाई इसको क्या क्या बोलते हैं, इसी से इसका रोग कारक भी याद हो जाएगा, और कौन से अंग को प्रभावित करता है वो भी याद हो जाएगा। देखो, इसके अंदर देखो, ये मोती है। क्या है? मोती। इसको नाम को पढ़ना है। क्या है? मोती है। क्या है? मोती है। मोती। अब देखो, मैं इस साल है, इसके अंदर एक मात्रा लगा दूं ऐसी, तो ये क्या हो जाएगा? साली हो जाएगा या नहीं होगा? साली हो गया। मोती है, मोती की साली क्या है? मोनेला। उसका नाम क्या है? मोनेला। देखो, मोती है, मोती की साली का नाम क्या है?
मोनेला है। मोती की साली का नाम मोनेला है। अब बताओ मोती है इसका जीजा ही होगा। जीजा साली के बताओ अच्छी बनती है सभी के, सभी के अच्छी बनती है। तो इन दोनों की भी क्या थी, बहुत ज्यादा बनती थी और आपस में बातें भी होती थी। इस बात का पता क्या, इन दोनों के अच्छी बनती है, इन दोनों के बीच में बातें होती थी। इस बात का पता, इस मोनेला की बात का पता किसको चल गया रे, देखो ये टाई है टाई, तो इसको क्या पढ़ना है, ताई। इसको पढ़ना क्या है, ताई। इस बात का पता किसको चल गया रे, ताई को। इस बात का पता किसको चल गया, ताई को। मोनेला की ताई को इस बात का पता चल गया कि मोती और मोनेला की तो खूब अच्छी बनती है, खूब बातें भी होती रहती है इनके बीच में। तो इस बात का पता चल गया ताई को। एक बताओ, जब भी औरतों को किसी बात का पता चल जाता है तो क्या औरत उस बात को एक दूसरे को बिना बताए रह सकती है क्या, नहीं रह सकती है। तो इस ताई ने भी क्या किया, और दो चार औरतों को बता दिया, और दो चार औरतों को बता दिया। इस बात का पता किसको चला, मोनेला को चला। मोनेला को चला इस बात का, तो ताई और मोनेला के बीच में क्या होगी, फाइट होगी। क्या होगी रे, फाइट। फाइट है नहीं, लड़ाई होगी। अरे इस बात का पता चलेगा मोनेला को तो लड़ाई तो होगी। तो इस रोग को देखो टाई फाइट, इससे पता चल गया मोनेला को। अब मोनेला क्या होगी, सदमे में चलेगी। उसके 2-3 दिन तक वह इसी बात में सोच रही थी, सोचते सोचते क्या होगी, उसके बुखार होगी। बुखार भी कौन सी, मियादी बुखार होगी। कौन सी बुखार होगी रे, मियादी बुखार होगी। क्या होगी, मियादी बुखार। अगर किसी आदमी के 5-7 दिन तक कोई बुखार हो जाती है तो बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि एक तो कहीं ना कहीं निकले, इसके तो किसी ने किसी क्या ने कुछ ना कुछ निकल आया है। तो क्या निकल आया उसके, पानी जरा। क्या निकल आया, पानी जरा निकल आया। उसके किसी ने किसी प्रकार का निकल आया है, तो उसके क्या निकल आया है, पानी जरा। अगर बुखार उसके 10 दिन तक रहेगी तो इसके इसलिए उसका क्या निकल आया, पानी जरा निकल आया। अब देखो पानी जरा निकल आया, तो इस बात का पता किसको चला, मोती को चला। किसको चला रे, मोती को चला। मोती को काली मोनेला की चिंता ज्यादा ही थी, तो वह इसका इलाज करवाने के लिए आया। क्या किया, उसका इलाज करवाने के लिए आया। और वह क्या करता है, जब भी बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं हम, तो पानी जरा निकलता है तो उसका क्या किया जाता है, बड़े बुजुर्ग तो झाड़ा ही दिलवाते थे। तो एक बाबा जी था, क्या था, एक साधु था, एक बाबा जी था। उस बाबा जी के बारे में पास में मोती और मोनेला दोनों चले गए। मोती और मोनेला दोनों उस बाबा जी के पास चले गए। क्या गए, बाबा जी के पास चले गए। तो बाबा जी ने क्या कहा, अरे इसका तो इलाज करवाना है। इलाज करवाने के लिए तो पहले देखो झाड़ू, जो भी झाड़ू लगाते थे ना, झाड़ा लगाते थे, वो किससे लगाते थे, नीम की डाली से लगाते थे। किससे, नीम की डाली से लगाते थे। तो वहां पर एक नीम का पेड़ था। क्या था, नीम का पेड़ था। क्या था, एक नीम का पेड़ था। उस पर अनेक प्रकार की डाली थी, डाली थी। तो उस बाबा जी ने क्या किया, मोती को, मोती जा उस डाल की एक डाली तोड़ के ला। मोती जा उस डाल की एक डाली तोड़ के ला। किस डाल की, वी डाल की, यानी ई डाल की। कौन सी डाल की, वी डाल की। इस डाल की यानी वी डाल की, वी डाल की एक डाली लेकर क्या, जिससे आपकी साली मोनेला का जाड़ा लगा करके इलाज किया जा सकता है। देखो मोती इस पेट पे चढ़ता है और कौन से डाल की, वी डाल की एक डाली तोड़ के लाता है और उसके एक जाड़ा लगवाता है। इस प्रकार से मोती ने क्या किया, मोनेला का इलाज करवाया। अब देखो इस बात को अगर आपने सुनोगे तो किसी के तो ऐसी कहानी सुनते हो जीजा साली की, तो किसी के तो हंस हंस के आंत ही निकलाती है, किसी के हंस हंस के आंत ही निकलाती है। तो इसको क्या कहते हैं, आंतरिक रोग भी कहते हैं, आंतरिक बुखार भी कहते हैं। देखो इस पूरी कहानी के अंदर ही क्या हुआ, पूरा रोग आ गया। इससे हम इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। देखो वास्तविकता से इसका कोई मतलब नहीं है, केवल इस केवल और केवल याद रखने तक ही सीमित है। इस कहानी से हम याद रख सकते हैं, क्योंकि टाइफाइड भी आता है इसमें, मियादी भी आ गया, मोतीजरा भी आ गया, पानीजरा भी आ गया, सारे तो नाम आ गए। इसका रोग कारक भी आ गया साल्मोनेला टाइफी, रोगजनक। अब प्रभावित अंग, छोटी आंत, ये भी आ रहा है इसके अंदर। आगे अगला रोग देखते हैं हम कौन सा है, अगले रोग में चलते हैं। अगला रोग है डिप्टीरिया। कौन सा रोग है, डिप्टीरिया। देखो इसके भी नाम कौन कौन से है, गलगोट रोग भी इसको कहते हैं, कंट्रोइनी रोग भी इसको कहते हैं। इसका रोगजनक क्या है, रोगजनक देखो इसका रोगजनक है कार्नो बैक्टीरियम। कौन ना, ये कार्बो नहीं है, कार्नो बैक्टीरियम है, कार्नो बैक्टीरियम। इसका रोग कारक कार्नो बैक्टीरिया, बैक्टीरियम डिप्थीरिया है। लक्षण क्या है इसके,
गले में दर्द होना, साथ में दम घुटना, गले में मटमैला रंग की परत बनाता है जिससे श्वसन क्रिया बाधित होती है। जिससे क्या होती है? श्वसन क्रिया बाधित होती है। इसमें टेस्ट कौन सा किया जाता है? इसमें टेस्ट किया जाता है सिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है? सिक टेस्ट। अब इसका उपचार क्या है? देखो इसमें डीपीटी का एक टीका लगाया जाता है। डीपीटी, कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? डिप्टीरिया पर्टुसिस टिटेनस। डिप्टीरिया पर्टुसिस टिटेनस। अब देखो इसको किस प्रकार से याद रखे। अब रोग तो याद तो बहुत लंबे समय तक रखने हैं, लंबे समय तक याद रखने हैं तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसका भी जुगाड़ है। क्या है? देखो इसको पढ़ो, क्या है ये? क्या है? डिप्टी है। क्या है रे? डिप्टी है। एक बताओ, डिप्टी के पावर कितनी होती है? बहुत ज्यादा पावर होती है, यानी वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसने भी क्या किया? अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। देखो किस प्रकार से किया है। एक कंठरोहिणी महिला थी। कौन सी थी? कंठरोहिणी महिला थी, यानी कि एक सुंदर महिला थी। कंठरोहिणी महिला, जिस प्रकार से राजस्थान जी की मैं थी रानी पद्मिनी, उसी प्रकार से कंठरोहिणी भी एक सुंदर महिला थी। क्या थी? सुंदर महिला थी। डिप्टी ने क्या किया? डिप्टी ने कंठरोहिणी महिला के कारणों से, देखो ये आ रहा क्या है? कारणों। तो ये आ रहा है ना कारणों। तो देखो रोगजनक भी इसका आ गया ना कारणों से। डिप्टी ने कंठरोहिणी महिला के कारणों से कई लोगों के गले घोट दिए। क्या कर दिए रे? गले घोट दिए। डिप्टी ने कंठरोहिणी महिला के कारणों से कई लोगों के गले घोट दिए। एक बात बताओ रे, अगर किसी का गला घोटे गए तो क्या उसके गले में दर्द नहीं होगा? क्या होगा? देखो ये लक्षण में आ रहा है ना। डिप्टी ने कंठरोहिणी महिला के कारणों से कई लोगों के गले घोटे। जिसके गला घोटोगे तो क्या गले में दर्द होगा? क्या? तो इसका लक्षण क्या हो गया? गले में दर्द होना। दूसरा इसका क्या है? दम घुटना। अरे गला घोटोगे तो दम तो घुटेगा ही ना। अगर गला घोटोगे तो क्या इसके अंदर मटमैला रंग की परत नहीं बनेगी? क्या? अरे नीला नीला पदार्थ नहीं बनता था क्या गले के अंदर? इस प्रकार से बन जाता है। अगर गला घोटोगे तो क्या श्वसन क्रिया भी बाधित नहीं होगी? क्या श्वसन लेने में कठिनाई तो होगी ना, और थोड़ी देर बाद में मृत्यु भी हो जाएगी उसकी। तो देखो ये श्वसन क्रिया भी बाधित हो रही है। अब इस बात का पता क्योंकि डिप्टी था, डिप्टी की जल्दी से कोई जांच भी नहीं करवा सकता है, तो सरकार ने सोचा कि इसने इस महिला के कारण से कई लोगों के गले घोटे, तो उसने सरकार ने इस डिप्टी के क्या किए? एक सिक टेस्ट करवाया। कौन सा? सिक टेस्ट करवाया। कौन सा टेस्ट करवाया? सिक टेस्ट करवाया। तो इस प्रकार से इस रोग को याद रख सकते हैं। इसमें उपचार में क्या है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका? डीपीटी का। डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? डिप्टीरिया पर्टुसिस टिटेनस। देखो इस रोग को भी याद रख सकते हैं। अगले रोग के बारे में चलते हैं। देखो अब एक रोग आता है, छोटा सा रोग है, ट्रेकोमा। कौन सा रोग है? ट्रेकोमा। देखो इसका रोगजनक क्या है? इसका रोगजनक है क्लोमेडिया, क्लोमेडिया ट्रेकोमाइसिस। अब देखो ऑप्शन में आपको ट्रेकोमाइसिस मिलेगा ही मिलेगा, तो इससे भी आप इसको सही कर सकते हो। रोग कारक इसका है, रोगजनक इसका है क्लोमेडिया ट्रेकोमाइसिस। जब मेन बात तो इसमें पूछा जाता है ये किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? नेत्र से संबंधित रोग है। किससे संबंधित है? नेत्र से संबंधित रोग है। तो ट्रेकोमा के बारे में पूछा जाए तो ट्रेकोमा किससे संबंधित है? नेत्र से संबंधित रोग है। और इसका रोगजनक क्या है? क्लोमेडिया ट्रेकोमाइसिस। अगले रोग के बारे में चलते हैं। देखो निमोनिया। अब निमोनिया तो आप सभी जानते हो, जानते हो निमोनिया लगभग छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। जब भी हॉस्पिटल में जाओ तो हॉस्पिटल में देखने को यही मिलता है कि छोटे बच्चे की निमोनिया हो गया, वो भी 5 साल के लगभग से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा निमोनिया देखने को मिलता है। हो सकता है देखो निमोनिया अन्य नाम क्या है इसका? फुफ्फुस पर्दा है, यानी कि फुफ्फुस पर्दा यानी फेफड़ों को ज्यादा प्रभावित करता है। क्या करता है? फेफड़ों को ज्यादा प्रभावित करने के कारण से इसका नाम क्या है? फुफ्फुस पर्दा। अब देखो रोगजनक क्या है इसका? रोगजनक या रोग कारक क्या है इसका? डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। क्या है? डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। अब देखो इसका रोग कारक किस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखो अगर छोटे बच्चे के निमोनिया हो जाए तो किसी छोटे बच्चे का नाम क्या था? दीपू था। किसी छोटे बच्चे का नाम क्या था? दीपू था। किसी छोटे बच्चे का नाम है दीपू था। अब बताओ दादा दादी होते, वो बुजुर्ग हो जाते, वो बूढ़े हो जाते, उसको स्पष्ट रूप से नाम नहीं आता है, उसको स्पष्ट रूप से नाम नहीं आता है, तो वो दीपू क्या कहेंगे? ओ दीपला, दीपला ऐसे तो बोलेंगे ना। तो उसको शुद्ध रूप से नाम नहीं आ रहा था उनके दादा दादी को,
तो उन्होंने क्या किया, दीपू की जगह डिप्लो बना दिया। क्या बना दिया रे, डिप्लो बना दिया, डिप्लो। तो इसी से याद रख सकते हो आप क्या, डिप्लोकोकस। और आजकल की जनरेशन इको नाम का रख है स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो, क्योंकि वो नाम तो दादा दादी तो आवई को नहीं। तो आजकल की जनरेशन को नाम का रखी स्ट्रेप्टो, और दादा दादी को का नाम रखता दीपू। दीपू ने वे कहीं बोलता डिप्लो, डिप्लो ऐसे तो बोलते थे ना, डिप्लो। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस इसका रोग कारक है। अब देखो ये सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है, शिशुओं को करता है, शिशु यानी छोटे बच्चों, बच्चों को करता है और वृद्धों को। अब बताओ छोटा बच्चा को खबर कौन करे, टाबर को और बूढ़ा को, माने एक ही बुक रहे, ये तो बोला जाता है ना, कभी ये कहावत सुनी होगी, टाबर को और बूढ़ा को माने एक ही बुक रहे। तो आ खानी अट्ठे भी लागू हो, देखो शिशु बच्चा और वर्धन ज्यादा परेशान करे। अब बूढ़ा को टाबर को मन तो एक ही हो जाए, जी कारण से देखो दोनों में ज्यादा प्रभावित करे। साथ में देखो फेल वो कारण कही जाए, बर्फ पे पानी में रहने पर निमोनिया ज्यादा प्रभावित करेगा। अगर आप बर्फ और पानी के संपर्क में ज्यादा आते हो तो निमोनिया आपको ज्यादा प्रभावित करेगा। इसमें प्रभावित अंग कौन सा है, श्वसन तंत्र। इसी के कारण से तो इसको कौन सा रोग कह रहे थे, फुफ्फुस पर्दा रोग कह रहे थे। देखो इसमें पूछे जाने वाली बात भी यही है, हमारे शरीर के श्वसन तंत्र को कौन सा रोग प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, हमारे शरीर में श्वसन तंत्र को कौन सा रोग प्रभावित करता है। तो कौन सा रोग प्रभावित करता है, ये करता है निमोनिया रोग। कौन सा रोग, निमोनिया रोग। तो अगले रोग के बारे में चलते हैं। देखो अगला दे रखा है हेजा। कौन सा रोग, हेजा, विषु चिड़ा इसी को बोलते, इसी को बोलते क्या, कोलेरा रोग। हेजा, विषु चिड़ा इसी को बोलते कोलेरा रोग। रोग जनक, इसका रोग जनक क्या है, विब्रियो कोलेरी। क्या है, विब्रियो कोलेरी। लक्षण क्या है इसके, लक्षण देखो ये दूषित जल, भोजन, दूषित भोजन, दूषित जल से फैलता है, दूषित भोजन से फैलता है। इसमें क्या होती है, उल्टी होता है, दस्त होता है, पानी की कमी हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण बोलते हैं। निर्जलीकरण का मतलब पानी की कमी हो जाती है। अब देखो इसको याद किस प्रकार से रखे, अरे देखो इसको पढ़ो, इसको गौर से इस शब्द को गौर से देखो और पढ़ो। क्या है ये, बी, क्या है, बीबी। अगर कोई आदमी किसी और लेडीज के साथ जा रहा है और उसकी बीबी का कॉल आ जाए, उस आदमी की बीबी का कॉल आ जाए, तो क्या उसके पसीने पसीने नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे ना पसीने पसीने। अगर कोई आदमी किसी और लेडीज के साथ जा रहा है और उसकी बीबी का कॉल आ जाए तो उस आदमी के पसीना पसीना हो जाता है, यानी पसीना छूट जाता है उसके। अब क्या जवाब दे उस बीबी को, क्या उस बीबी को अब का क्या जवाब दे। तो इसके भी क्या हुआ, बीबी, देखो बीबी के कारण से उसके पसीने पसीने हो गए। कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है उसके उल्टी हो जाती है, उसके दस्त हो जाती है। कई बार तो स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि उसकी उल्टी भी हो जाती है और उसके दस्त भी हो जाते हैं। उल्टी दस्त होने के कारण से उसके कौन सा रोग हो गया, हेजा। और ऐसी स्थिति हो जाती है तो क्या बीबी के और उसके बनेगी, क्या नहीं बनेगी ना। तो विषु चिड़ा, तो उनके कौन से विष यानी जहर, जहर के जैसे चिड़पड़ा नहीं चिड़चिड़ापन नहीं होगा क्या, तो जहर की जैसे उन दोनों के बीच में चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो इसी को कहते हैं विषु चिड़ा। ये देखो कोलेरा, कोले का मतलब कोल आ गया, क्या आ गया रे, कोल आ गया। तो देखो तीनों नाम भी आ गए इसमें, रोग जनक भी आ गया। अब देखो ये फैलता किस कारण से, दूषित जल व भोजन। देखो मैंने बताया था अधिकतर रोग दूषित जल व भोजन से फैलते। अब देखो इसमें उपचार क्या है, उपचार क्या है इसका, एक तो इसमें ओआरएस का घोल दिया जाता है। क्या दिया जाता है रे, ओआरएस का घोल दिया जाता है। क्यों, ओआरएस का घोल जल की पूर्ति को करता है, उसमें खनिज लवण भी होते हैं, खनिज लवण की पूर्ति भी करता है। इसका पूरा नाम क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका पूरा नाम है। अब देखो इसका घरेलू उपचार, अगर हम इसका घरेलू उपचार घर में उपचार करना चाहिए तो क्या है, घर में उपचार हम शक्कर ले लो थोड़ी बहुत, तो क्या है शक्कर ले लो, उसमें क्या है नमक मिलाओ, नमक के साथ जल भी मिलाओ, नमक के साथ क्या करो जल, इन तीनों का घोल बना करके पियोगे ना तो भी थोड़ा बहुत आराम है मिल सकता है, धीरे धीरे इसका आराम भी आ सकता है, लाभ भी हो सकता है। देखो इसके अंदर शक्कर तो क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, शक्कर तो क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। नमक क्या करता है, खनिज लवण प्रदान करता है। और जल क्या करता है, निर्जलीकरण की कमी पूर्ति करता है, निर्जलीकरण की कमी को पूरा करता है। निर्जलीकरण कमी का मतलब क्या हो गया, जल की पूर्ति को पूरा करता है। अगले रोग के बारे में चलते हैं। अगला रोग देखो कौन सा रोग है, कुष्ठ रोग। कौन सा रोग, कुष्ठ रोग। इसी को क्या कहते हैं, हैंसन रोग। इसी को क्या कहते हैं, कोढ़ रोग। इसी को क्या कहते हैं, लेप्रेसी रोग।
क्या कहते हैं, लेप्रेसी रोग। अब देखो इसके बहुत से तो नामों की किस प्रकार से ये याद रखे। देखो ये कोड रोग तो हमारी ट्रिक में आ रहा था, आ रहा था नहीं आ रहा था। अब देखो इसके 3 अन्य नाम भी है, वो भी किस प्रकार से याद रखने हैं। देखो इसका रोग कारक क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम है, माइक्रोबैक्टीरियम है, लेप्रेसी। देखो अंत में क्या आ रहा है, लेप्रेसी। तो ऑप्शन में आपको लेप्रेसी मिलेगा, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम तो एक अन्य रोग का भी नाम होता है, वो भी आएगा। कौन से, टीबी का, टीबी में आएगा ना वो माइक्रोबैक्टीरियम, वहां भी आएगा। तो माइक्रोबैक्टीरियम तो आपको अन्य रोग का भी होता है, लेप्रेसी आपको दिया हुआ होगा। अब देखो ये संक्रमण का तरीका क्या है इसमें, एक तो संक्रमित मनुष्य के द्वारा फैलता है, संक्रमित मनुष्य के संपर्क में आने से फैलता है, छूने से फैलता है, किससे, छूने से फैलता है। छुआछूत का रोग, देखो छूने से फैलेगा तो इसको क्या कहेंगे, छुआछूत का रोग कहेंगे। अब देखो त्वचा में संक्रमण होता है, त्वचा में संक्रमण उत्पन्न करता है, क्या करता है, संक्रमण उत्पन्न करता है। अब देखो इस बात को याद ध्यान से देखना, क्या त्वचा में क्या बन जाते हैं, तख्ते, क्या बन जाते हैं, तख्ते और फपोले। अरे एक चीज बताओ, तख्ते और फपोले बन जाएंगे तो उस आदमी क्या टेंशन नहीं होगी, क्या टेंशन नहीं होगी, क्या होगी। तो इसी टेंशन से याद रखना है हैंसन रोग। अगर जिस आदमी के चकते बन जाएंगे त्वचा में और फपोले हो जाएंगे तो उस आदमी की टेंशन हो जाएगी, उसी टेंशन से क्या याद रखना है, हैंसन। अरे वो आदमी सभी को अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, और वो दुष्ट तो लगेगा, क्या लगेगा, दुष्ट। तो दुष्ट से क्या याद रखना है, पुष्ट, दुष्ट से क्या याद रखना है, पुष्ट। अब देखो कोड रोग तो हमारा आ ही रहा था, वो तो ट्रिक में आ रहा था कोड तो। और लेप्रेसी, देखो लेप्रेसी इसका रोग कारक आ रहा है, ये सबसे अलग ही है लेप्रेसी। अब देखो ये तीनों चीज, चारों चीज आ गई। अब एक चीज बताओ, ये छुआछूत से फैलता है, यानी एक दूसरे के संपर्क से आने से फैलता है। अगर संपर्क में आने से फैलता है और जिस घर में ये रोग हो गया तो क्या हुआ, पूरा घर खाली नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इसी को रोग को, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सांप अभिशाप का रोग कहते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है उसने तो इस घर में तो क्या भगवान का अभिशाप है, क्योंकि ये रोग जिसके घर में फैल गया उस पूरे घर का नष्ट होने की संभावना हो जाती है, इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं, सांप अभिशाप का रोग भी कहते हैं। अब देखो इसका उपचार क्या है, इसका उपचार क्या है, एमडीटी की औषधि दी जाती है इसमें। कौन सी, एमडीटी की औषधि। एमडीटी की फुल फॉर्म क्या है, मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी। अगले रोग के बारे में चलते हैं। अगला रोग कौन सा है, टिटेनस रोग, इसी को बोलते हैं धनुषा का रोग, इसी को बोलते हैं लोक जो रोग, क्या, लोक जो रोग। अब देखो इसका रोग कारक क्या है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई। अब देखो टिटेनाई तो आपको दिया होगा और ये याद रखना है, क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम में आपको याद रखना ही है। अब पूरे रोग की तो मैं हर चीज के तरीके नहीं बता सकता ना, कुछ रोग के तो आप भी याद रख सकते हो। देखो इसको टिटेनस, इसको धनुषाकार भी कहते हैं, इसको लोग जो भी कहते हैं। देखो इसको धनुषाकार कहने का कारण तो क्या है, धनुषाकार कहने का कारण क्या है, देखो यह दे रखा है इसमें, इसमें पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, इसमें पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है जिससे मनुष्य धनुष के आकार का हो जाता है। यानी कि अगर ये रोग किसी को हो जाता है तो पीठ की मांसपेशियों में देखो खिंचाव आ जाता है, खिंचाव आने के कारण से शरीर धनुष के आकार का हो जाता है, इसलिए इस रोग को धनुषाकार कहते हैं। लोग जो कहने का कारण क्या है, लोग जो कहने का कारण यह है, इसमें है ना जबड़े की मांसपेशियों में, मुंह की मांसपेशियों ना, हमारे मुंह की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, इसलिए जबड़े को यानी मुंह को खोलने में और बंद करने में दर्द महसूस होता है, जिसके कारण से इसको क्या कहते हैं, लोग जो रोग भी कहते हैं। अब देखो ये फैलता किस कारण से, आपने बहुत से बार सुना होगा कि चोट लगने पर, क्या है, चोट लगने पर संपर्क, चोट लगने पर, चोट लगने पर किसी यानी गंदी वस्तु के संपर्क में, गंदी वस्तु का संपर्क मतलब गंदगी के संपर्क में, मिट्टी के संपर्क में, कीचड़ के संपर्क में, अरे ये गंदी तो है, गोबर के संपर्क में, व जंग लगी वस्तु के संपर्क में आने से उस चोट लगी जगह के, जहां पर चोट लग जाए ना उसका संपर्क अगर जंग लगे किसी चीज से हो जाए, उसका संपर्क अगर गोबर से हो जाए, उसका संपर्क अगर कीचड़ से हो जाए, उसका संपर्क अगर गंदगी से हो जाए, उसका संपर्क अगर मिट्टी से हो जाए तो ये रोग फैलने की संभावना रहती है, क्या रहती है। इसका उपचार क्या है, देखो इसका उपचार है, इसमें एक तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है, कौन सा, डीपीटी का टीका। इसमें एक कौन सा टीका लगाया जाता है, टीटी का टीका लगाया जाता है। इसी में एक कौन सा टीका लगाया जाता है, एटीएस का, कौन सा, एटीएस का। देखो डीपीटी का टीका तो कहाँ लगाया जाता है, बच्चों को लगाया जाता है, कौन सा, बच्चों को लगाया जाता है। डिप्टीरिया, डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, डिप्टीरिया पर्टुसिस, पर्टुसिस टिटेनस,
डिप्टीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ये टीका किस में लगाया जाता है? बच्चों में। एक टीका कौन सा है? टीटी। टीटी की फुल फॉर्म क्या है? टिटेनस टोक्साइड। टिटेनस टोक्साइड टीटी की फुल फॉर्म है। एक है एटीएस जो वयस्कों में लगाया जाता है, यानी कि एंटी टिटेनस सीरम। ये टीका कौन से? एंटी टिटेनस सीरम, ये टीका लगाया जाता है वयस्कों में। इस प्रकार से टिटेनस को भी हमें याद रख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसको तो हम दैनिक जीवन में बहुत बार देखते हैं। आगे देखते हैं। अगला रोग है प्लेग या काली मौत। इसी को क्या कहते हैं? प्लेग या काली मौत। अब देखो इसमें रोग कारक क्या है? इसका रोग कारक है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस या यार्सिनिया पेस्टिस। क्या है रे? यार्सिनिया पेस्टिस। अब देखो इसको किस प्रकार से याद रखें, इसके रोग कारक को। अरे मेरे को एक बात बताओ आप, यार का मतलब क्या होता है? दोस्त। दोस्त तो होता है। अरे एक बताओ, सच्चा दोस्त होगा उसी को हम तो ज्यादा यार यार करके बुलाएंगे, ठीक है? यार का मतलब होता है दोस्त। ये यार को है ना, इसको यार को एक दूसरे की बातें, इन दोस्त होता है उसको एक दूसरे की बातें सभी को पता रहती है, नहीं होती है? तो पता रहती है तो उसका राज तो कौन खोल सकता है? एक दूसरा दोस्त तो खोल सकता है। उस दोस्त को पता चल जाए कि हमारा राज खुल रहा है, तो क्या उसको क्या कौन सी मौत देगा? काली मौत। कौन सी मौत देगा रे? काली मौत। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कौन सा रोग है। रोग कारक कौन सा है? यार्सिनिया पेस्टिस। और इसी का अन्य नाम क्या है? पास्चुरेला पेस्टिस। इसको, इस रोग को क्या कहते हैं? प्लेग और काली मौत। प्लेग और काली मौत। अब देखो ये संक्रमण का तरीका, ये चूहे में, कौन से? चूहे में एक पिस्सू नामक है, चूहे के पिस्सू नामक जीवाणु पाया जाता है। चूहे में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? पिस्सू। उस पिस्सू नामक जीवाणु के काटने से फैलता है। चूहे में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? चूहे का कौन सा जीवाणु? पिस्सू नामक जीवाणु होता है, उसके काटने से फैलता है। कौन सा रोग है? प्लेग या काली मौत। देखो इसी रोग को बार बार पूछा जाता है, किस रोग को काली मौत कहते हैं? तो किस रोग को कहते हैं? प्लेग को। किस रोग को? प्लेग को। देखो इसके अंदर लक्षण क्या है? लसिका ग्रंथि में सूजन आती है। अगर कोई आदमी को, उसके दोस्त को उसकी बातों का पता चल जाए, तो क्या उसकी मौत, यानी उसको काली मौत देगा? तो काली मौत देगा तो उसकी कौन सी ग्रंथि पर सूजन आ जाएगी? लसिका ग्रंथि पर सूजन आएगी। लसिका ग्रंथि पर सूजन आएगी। अगर उसको काली मौत देगा, ऐसी मौत देगा, तो उसके फेफड़ों से क्या निकलेगा? रक्त। फेफड़ों से क्या निकलेगा? रक्त। तो ये इसके लक्षण कौन से है? फेफड़ों से क्या निकलता है? रक्तस्राव। और लसिका ग्रंथि में सूजन आ जाती है। लसिका ग्रंथि में सूजन आ जाती है। यार्सिनिया इसका रोग कारक है और पास्चुरेला इसका रोग कारक है। इसका अन्य नाम, दो नाम है, पास्चुरेला पेस्टिस या यार्सिना पेस्टिस। इसी को क्या कहते हैं? काली मौत। इसी को क्या कहते हैं? प्लेग। अब ये संक्रमण का तरीका क्या है? चूहे का पिस्सू के काटने से फैलता है। चूहे के पिस्सू के काटने से फैलता है। अगले रोग के बारे में चलते हैं। देखो अगली रोग कौन से? अरे काली कासी। इसी को बोलते हैं पर्टुसिस। इसी को बोलते हैं वफिंग कफ। अगर किसी के खांसी हो जाती है तो उसके कफ जमने की संभावना ज्यादा रहती है। देखो इसका रोग कारक इसी बेसिस छिपा हुआ है, किसमें से? पर्टुसिस में से। किसमें से? पर्टुसिस में से। अब देखो इसका रोग कारक क्या है? बोर्डटेला। कौन सा? बोर्डटेला पर्टुसिस। कौन सा रोग कारक है? बोर्डटेला पर्टुसिस। आपको याद रखना है कौन सा? पर्टुसिस। पर्टुसिस का मतलब क्या होता है? काली कासी होता है। अब बोर्डटेला आपको दे ही देगा। पर्टुसिस, पर्टुसिस का मतलब क्या होता है? काली खांसी। क्या होता है? काली खांसी। काली खांसी का मतलब क्या होता है? कुकर खांसी। कुकर खांसी का मतलब जिस प्रकार से कुत्ता भौंकता रहता है ना, उसी प्रकार से ये खांसी बार बार चलती रहती है, बार बार चलती रहती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कुकर खांसी कहती है। ये खांसी 100 दिन में, 100 दिन की खांसी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये खांसी 100 दिन तक चलती है। इस काशी को क्या बोलते हैं? 100 दिन की काशी बोलते हैं, क्योंकि ये काशी 100 दिन तक चलती है। 100 दिन के बाद में आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। 100 दिन के बाद में आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए इसको 100 दिन की काशी चलती है। ये बार बार चलती है। ये काशी रात्रि में चलती है। अरे देखो नाम ही क्या है? काली है। क्या है रे? काली। तो काली क्या रात्रि तो होती है ना? रात्रि क्या होती है? काली होती है। तो ये रात्रि में सर्वाधिक चलती है, रात्रि में सर्वाधिक परेशान करती है। इसलिए ये इसका नाम से है काली। काली क्या होती है? रात्रि। तो रात्रि में सर्वाधिक चलती है। इसका उपचार क्या है? इसके उपचार में क्या लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी की फुल फॉर्म में बार बार बता चुका हूँ आपको, डिप्टीरिया पर्टुसिस टिटेनस। डिप्टीरिया पर्टुसिस टिटेनस। अगले रोग के बारे में चलते हैं। देखो अगला रोग कौन सा है? टीबी। कौन सा रोग है? टीबी। इसी को बोलते हैं कोच। इसी को बोलते हैं तपेदिक रोग। टीबी, कोच,
तपेदिक रोग। अब देखो मैंने पहले ही बताया था, एक रोग आया था उसके बारे में बताया था, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी आया था, और एक यहाँ पर आ रहा है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो आपको कौन सा याद रखना है, केवल और केवल है ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि टीबी का मतलब ही क्या है, टीबी की फुल फॉर्म में क्या है, अरे ट्यूबरकुलोसिस है। टीबी की फुल फॉर्म में क्या है, टीबी की फुल फॉर्म में क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है। टीबी की फुल फॉर्म क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी की फुल फॉर्म, टीबी की फुल फॉर्म में क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। तो यही तो है ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम आपको अगला देगा। संक्रमण का तरीका क्या है, देखो संक्रमण का तरीका, संक्रमित मनुष्य के संपर्क में आने से, संक्रमित मनुष्य से संपर्क से। दूसरा इसका प्रभावित अंग, अगर टीबी हो जाएगी तो ये सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करेगा। किसको रे, फेफड़ों को प्रभावित करेगा। अब देखो इसका उपचार क्या है, इसका उपचार क्या है, बीसीजी का टीका, एक दी जाती है इसमें एमडीटी की दवा, एक इसमें डोट्स पद्धति के द्वारा उपचार किया जाता है। किसके द्वारा, डोट्स पद्धति के द्वारा। देखो बीसीजी का फुल फॉर्म तो क्या है, बेसिलस, क्या है, बेसिलस कोलमेट गुरिन, बेसिलस कोलमेट गुरिन। ये टीका कब लगाया जाता है, बच्चे के जन्म के समय लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, बच्चे के जन्म के समय लगाया जाता है। अब एक है एमडीटी, मल्टी ड्रग्स थेरेपी, मल्टी ड्रग्स थेरेपी की दवा दी जाती है। एक है डोट्स, इस पद्धति से वयस्कों में इलाज किया जाता है, वयस्कों में इलाज किया जाता है। डोट्स का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी शॉर्ट कोर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी शॉर्ट कोर्स इसकी फुल फॉर्म है। अगले रोग के बारे में चलते हैं। देखो सुजाक गोनोरिया रोग, कौन सा रोग है, सुजाक गोनोरिया रोग। एक रोग आएगा सिफिलिस रोग। देखो दोनों की विशेषता लगभग सेम सी है, दोनों की विशेषता लगभग सेम सी है। देखो सुजाक गोनोरिया, इसका रोग कारक क्या है, निसेरिया गोनेरी, निसेरिया गोनेरी, इसका रोग क्या रखा है, निसेरिया गोनेरी। सुजाक गोनेरी का रोग कारक है निसेरिया गोनेरी है। संक्रमण का तरीका है क्या है इसमें, लैंगिक संचरण के द्वारा फैलता है। लैंगिक संचरण, लैंगिक संचरण का मतलब क्या हो गया, असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा फैलता है। ये पहले ही आया था, वहां पर भी लिखा हुआ था, ट्रिक में भी लिखा हुआ है, तो क्या कि ये यौन संक्रमित रोग है, तो ये असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा फैलता है। देखो इसमें लक्षण क्या है, मूत्र के समय, मूत्र के समय तेज जलन, मूत्र के समय तेज जलन होती है। पेट के निचले से, पेट का हमारा निचला हिस्सा है, निचले भाग में अत्यधिक दर्द होता है, पेट के निचले भाग में अत्यधिक दर्द होता है। इसमें दवा कौन सी ली जाती है, पेनिसिलिन। कौन सी दवा, पेनिसिलिन। आज इस जीवाणुजनित का अंतिम रोग है, इस जीवाणुजनित का अंतिम रोग वो कौन सा है, देखो कौन सा रोग है, सिफिलिस रोग। कौन सा रोग है, सिफिलिस रोग। देखो मैंने बताया था इसका रोग जनक बहुत कम पूछने की संभावना है, पूछा जा सकता है। अब एक दो रोग तो आप भी याद रख सकते हो जीवाणुजनित के रोग कारक, ट्रिपोनिमा पेलिडम, ट्रिपोनिमा पेलिडम। कौन सा है इसका रोग कारक, ट्रिपोनिमा पेलिडम। संक्रमण तरीका कौन सा है, लैंगिक संचरण से, उसमें भी लैंगिक संचरण आ रहा था, किसमें, सुजाक गोनेरिया में भी। सुजाक गोनेरिया सिफिलिस दोनों में क्या है, लैंगिक संचरण के द्वारा फैलता है। लैंगिक संचरण का मतलब क्या होता है, असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा। अब देखो इसका लक्षण क्या है, उसमें तो क्या आ रहा था, मूत्र के समय तेज जलन होती थी। इसमें क्या है, जननांगों पर है ना, हमारे जो जननांग है उन पर क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते, साथ में सख्ते बन जाते। अब ये ऐसी बीमारी है, आदमी इस बीमारी को कोई किसी को दिखा भी नहीं सकता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, मानसिक रूप से ज्यादा पीड़ित रहता है। ऐसा दर्द होता है वहां पर, मानसिक रूप से ज्यादा पीड़ित होता है। इसलिए इस रोग को क्या बोलते हैं, मानसिक रूप से रोगी ज्यादा पीड़ित रहता है। देखो इसमें आ गया ना, मानसिक रूप से ज्यादा पीड़ित रहता है। इसका उपचार भी क्या है, पेनिसिलिन दवाई है। तो आज इस प्रकार से हमारे जीवाणुजनित रोग बुरे होते हैं। बताओ याद हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही अगले वीडियो में हम विषाणुजनित, प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित रोग की विशेषता और के बारे में चर्चा करेंगे।